वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतामाहात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रः तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक का मैं पाठ करूंगा, आप लोग सुनिएगा, मैं उसकी व्याख्या करूंगा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। निमित्तं
तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। भगवान ने अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया है। अर्जुन जो है ये देखकर बहुत ही विह्वल हो गए हैं, उनका शरीर कांप रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। तो वो कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है निमित्तानि। निमित्तानि मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब क्यों मेरे द्वारा ही ऐसा क्यों हो रहा है। निमित्तानि मतलब मैं यहाँ पे निमित्त क्यों बन रहा हूँ। तो वो अपने आप को जब इस स्थिति में पा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हे केशव। उन्होंने भगवान को हे केशव बोल के संबोधित किया। तो यहाँ पे श्रोतागण एक कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। हमारे एक सप्तऋषि मंडल में एक ऋषि हैं, ऋषि कश्यप। जब हम लोग बचपन में अपने द्वार पे दरवाजे पर सोते थे तो गर्मियों के समय में तो हम लोग ऐसे आसमान में सर उठा के देखते थे तो हमको सप्तऋषि मंडल का एक समूह दिखता था। तो ये जो सप्तऋषि मंडल है उसी में एक ऋषि है, ऋषि कश्यप। और अलग अलग पुराणों के अनुसार अलग अलग मान्यताएं हैं और उनकी पत्नी अलग अलग पत्नियां हैं। तो अगर विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार देखेंगे तो उनकी 17 पत्नियां हैं। उनकी पत्नियों में उनका नाम है अदिति, दिति, दनु, अनिष्ठा, काष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, सुरभि, कद्रु, विनता, यामिनी, ताम्रा, तिमी, क्रोधवशा, शर्मा, पातंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रोतागण इस चीज को जानना कि जो ऋषि कश्यप की पत्नियां थी उनसे कौन कौन से पुत्र उत्पन्न हुए। तो मार्कंडे पुराण और भागवत पुराण के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उनकी 13 पत्नियां थी। उनका नाम इस प्रकार है, अदिति, दिति, दनु। ये जो तीनों पत्नियां हैं सभी पुराणों के अनुसार कॉमन है। जो विष्णु पुराण है उसके अनुसार 17 बताती है संख्या, उनके पत्नियों की संख्या। और जो मार्कंडे पुराण और भागवत पुराण उसके अनुसार 13 है। तो अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अनिष्ठा, सुरसा, मुनि, सुरभि, विनता, कद्रु, पातंगी, तिमी, इला। मत्स्य पुराण के अनुसार 9 पत्नियां हैं, अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अनिष्ठा, कद्रु, सुरसा, विनता, सुरभि। तो मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे इनकी पत्नियों के नाम, क्योंकि जो कश्यप ऋषि की तीसरी पत्नी थी जिनका नाम दनु था, उनके जितने भी पुत्र थे वो सभी बाद में दानव कहलाए। तो बड़ी ही रोचक कहानियां मिलती हैं, बड़ी ही रोचक चीजें जानने को मिलती हैं जैसे जैसे हम अपनी माइथोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। ये चीजें हमको भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं ये इसको थोड़ा सा सोचा कि क्यों भगवान को यहाँ पे देखिए, जो श्रीमद् भगवत गीता है उसके सभी शब्दों का अपना एक बहुत ही महत्व है और सभी शब्द बहुत ही सोच समझ के कहे गए हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को केशव बोल के संबोधित किया। अलग अलग नामों का अलग अलग जिक्र आता रहेगा श्रीमद् भगवत गीता में। इसके पहले हमने ऋषिकेश पढ़ा और भी पढ़ा। तो अभी यहाँ पे उन्होंने भगवान को केशव बोल के कहा। केशव बोलने का मतलब यह है कि एक किशी बोल के दानव था जो महर्षि कश्यप और दनु का ही पुत्र था। कंस के समय में वो दानव क्या था, घोड़े के रूप में रहता था और अश्वरूप दानव था, उसका नाम था किशी था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब किशी को मारा था तभी से उनका नाम केशव हुआ है। तो जितने भी दानव हुए हैं वो सब माता दनु और कश्यप ऋषि के पुत्र हुए हैं, सारे दानव। ऐसे ही अलग अलग रोचक कहानियां मैं आपको बताता रहूंगा। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को केशव नाम से कहा कि आप तो किसी जैसे दानव को मार चुके हैं। भगवान को हर एक तरीके से अलग नाम से संबोधित करने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि वहाँ पे उसका महत्व है। तो जो लोग यहाँ पे गलत विचारधारा से भी खड़े हैं लड़ाई के मैदान में, मैं उनके साथ भी लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। अर्जुन की ऐसी इच्छा हो रही है, ऐसी प्रबल इच्छा हो रही है कि अर्जुन बिल्कुल भी युद्ध के पक्ष में अब बिल्कुल भी नहीं है। पहले था चलो ठीक है, अब जब युद्ध ही
अंतिम विकल्प बचा हुआ है। तो अर्जुन ने भी बहुत सारे हथियारों का संचय किया था, बहुत सारे हथियार जुटाए थे, बहुत सारे हथियार लेने के लिए वो स्वर्ग लोक तक गए थे अपने पिताजी से, और बहुत सारे देवताओं से बहुत सारा हथियार वो लेकर आए। लेकिन यहाँ पे अर्जुन की जो मन स्थिति हो रही है वो ये हो रही है कि अर्जुन बिल्कुल भी युद्ध नहीं करना चाहते हैं और बोलते हैं कि निमित्तानि च पश्यामि, मैं अपने आप को केवल निमित्त ही यहाँ पे देख पा रहा हूँ केशव, और मैं सभी लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। मतलब अगर मैं किसी को यहाँ पे मार दूंगा जो मेरे अपने ही है तो इससे किसी का कल्याण नहीं है, मेरा भी कल्याण नहीं है, उनका भी कल्याण नहीं है। सब युद्ध खत्म होने के बाद अगर मैं बच भी रहा हूँ अकेला ही, तो ऐसा जी कर क्या करूंगा जब अपने स्वजन अपने ही लोग नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जब बचपन में हम लोगों को समाज शास्त्र पढ़ाया जाता है तो एक बहुत ही अच्छी बात बताई जाती है कि जो मानव है एक सामाजिक प्राणी है, वो एक समाज में रहता है और उसको समाज में रहने के लिए उसी तरीके से रहना पड़ता है कि सबके प्रति अपना फर्ज निभाना है, सबके प्रति सब कुछ करना है। तो क्या वो एक सामाजिक प्राणी बन के रहेगा? नहीं तो क्या है, अगर वो अपने फर्जों को नहीं निभाएगा, अपने कर्तव्यों को समाज के प्रति निर्वहन नहीं करेगा, तो फिर समाज भी उससे कट जाएगा, वो भी समाज से कट जाएगा। तो अर्जुन यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं वो सारे मेरे ही समाज के लोग खड़े हैं और युद्ध भूमि में आके खड़े हैं, तो मैं क्यों इनको मारूं। और इन्होंने भगवान को केशव बोल के संबोधित किया कि जब आपने किसी को मारा होगा तो वो तो दानव था, घोड़े के रूप में था, मानव भी नहीं था वो, तो इसलिए उसको मारना जरूरी था, तो आपने उसको मार दिया। तो देखिए साइंस कैसा था, क्या है, कैसे है, वहां पे कितना कैटेगराइज किया गया है कि जो किसी दानव था उसको मारने के बाद जब भगवान का नाम केशव पड़ा था तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को केशव बोल के संबोधित किया और बोला कि उस समय की स्थिति अलग थी कि दानवों को आपने मारा था, लेकिन यहाँ पे तो स्वजन लोग हैं, एटलीस्ट दानव नहीं है। चलो ठीक है, छल कपट करते हैं, सारा अपने पास ही रखना चाहते हैं, सारी संपत्ति इन्हीं को चाहिए, पूरा राज्य इन्हीं को चाहिए, तो ठीक है रहने दीजिए, लेकिन मैं प्रभु अब युद्ध करने के पक्ष में नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और अर्जुन अपना सारा शारीरिक कंडीशन बता के और अपनी व्यथा की स्थिति को भगवान को बता के भगवान को समर्पित हो रहे हैं कि प्रभु अब मेरे से नहीं होगा ये चीज कि मैं युद्ध कर पाऊं और अपने स्वजन लोगों से ही जो मेरे अपने हैं, कभी जिनके साथ मैंने अच्छे पल बिताए हैं, उनको युद्ध में मारना मेरे बस की बात नहीं है। और मैं यहाँ पे खड़ा ही क्यों हूँ, निमित्त मात्र मैं क्यों बन रहा हूँ, ये मेरे सोच से परे है। हम लोगों के जीवन में बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती हैं जब लगता है हमको कि हम यहाँ पे क्यों हैं, हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो वहां पे अर्जुन का वही स्थिति हो रहा है। अर्जुन बोल रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, निमित्तानि च पश्यामि, मैं क्यों यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे यहाँ पे बिल्कुल ही होना नहीं चाहिए, मैं निमित्त मात्र बन रहा हूँ। आगे जब हम भगवत गीता और आगे पढ़ेंगे तो भगवान भी अर्जुन को बोलते हैं निमित्त मात्रम, तुम केवल निमित्त मात्र हो, यहाँ पे सारा चीज तो कर करा मैं ही रहा हूँ। तो यही है, भगवान जब जैसे जैसे गूढ़ रहस्यों को खोलेंगे सारी चीजें अर्जुन को भी पता चलेंगी। अर्जुन जितना भी अभी तक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस संसार को, मटेरियलिस्टिक मतलब ये पदार्थों से बना हुआ संसार है, मोह माया में जब तक जकड़े हुए हैं अर्जुन, तब तक अर्जुन भी इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे भगवान उनको गीता का उपदेश देते जाएंगे, जैसे जैसे सब कुछ चीजें अर्जुन को पता चलती जाएंगी, अर्जुन के आंख से पर्दा हटता जाएगा और अर्जुन को पता चल जाएगा कि हाँ, जो यहाँ पे शब्द निमित्तानि बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो निमित्तानि है, तो अर्जुन को लग रहा है कि मैं क्यों निमित्त मात्र बन रहा हूँ। जैसे जैसे गीता पढ़ेंगे उनका और स्पष्ट हो जाएगा कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, करता धरता तो भगवान श्री कृष्ण है, सब कुछ तो यही कर आ रहे हैं, यहाँ पे मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। तो अर्जुन अपने स्वजन समुदाय को बिल्कुल भी मारकर हत्या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है हत्वा स्वजन महावे, मैं अपने लोगों की हत्या नहीं करना चाहता। अर्जुन को अपने आप पे इतना भरोसा था, पता था कि मेरे तर्कस में ऐसे ऐसे तीर पड़े हुए हैं जो जानलेवा हैं और बहुत ही ऐसे तीर हैं जिनका किसी के पास, यहाँ पे खड़े लोगों के किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो पता है कि मेरे द्वारा ये लोग मारे जाएंगे। तो अर्जुन को ऐसा मन में आ रहा है कि प्रभु मेरे को ऐसा क्यों बना रहा है, मेरे द्वारा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पे कर ही क्या रहा हूँ। बड़ा ही विकराल विषाद उनके मन में हो रहा है। तो अपनी सारी चीजों को भगवान श्री कृष्ण को वो बता रहे हैं। अब आगे के श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे तो और अर्जुन अपनी बातों को स्पष्ट रूप से भगवान को बताएंगे, जिसका नाम ही हम लोग पूरा अर्जुन विषाद योग रख दिए हैं पहले अध्याय का। तो आज के लिए अपना 31वां श्लोक बस इतना ही।
आगे से हम लोग फिर 32वां श्लोक का पाठ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।